शरीर टूट जाए तो कोई बात नहीं, दिल टूट जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप के सपने कभी नहीं टूटनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, करियर का टेंशन, मेंटली प्रेशर, बहुत सारे सपने, बार बार असफलता का हाथ लगना, मैं मानता हूँ कि तुम बिल्कुल टूट चुके हो। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्त, तुम्हें इस दर्द को सहना ही होगा, क्योंकि जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। वक्त की मार से गुजर रहे हो, घबराओ नहीं, तुम निखर रहे हो। इस ब्रह्मांड का हर व्यक्ति अपने लाइफ में सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता का मार्ग पर कोई चलना नहीं चाहता। चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल दे। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहे थे। जैसे ही वह पत्थर पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगता और कहने लगता है कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना मार क्यों रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम में आगे बढ़ने की अपार संभावना है, तुम एक अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाए ही थे कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत। मैं जिस भी हाल में हूँ, मुझे उस हाल में छोड़ दो और कृपा करके तुम यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार ने फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की कि ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और दर्द को सह लो। यदि तुम इस दर्द को सह लिया तो मैं तुम्हें भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने के लिए आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। अब कोई कितना समझाए। मूर्तिकार भी समझाते समझाते थक चुका था और अंत में उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर वहां पड़ा हुआ है। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थरों पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का धारण कर लिया और थोड़ी दिन बाद ही उस पत्थर की एक मंदिर में स्थापना भी हो गई। अब धीरे धीरे करके गांव के दूर दूर से लोग पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। लोगों की मन्नतें वहां से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन एक पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में लाकर रख दिया गया। अब जितने भी लोग पूजा करने के लिए आते थे तो वह उसी पत्थर पर नारियल फोड़ते और ये पत्थर कोई और नहीं बल्कि ये वही पत्थर है जिसने दर्द को नहीं सहा था। और अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने मन ही मन कह रहा था कि काश मैंने उस दिन उस दर्द को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते। इसलिए आप भी अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपने करियर की शुरुआत में किसी काम को कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो और उसमें आपको दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, तो आप हार मानकर किसी और रास्ते की शुरुआत मत कीजिएगा, क्योंकि कोई और रास्ता आपको सफलता नहीं दिला सकता। आपको उस दर्द को, उस तकलीफ को सहना ही होगा और जब आप उस दर्द को, उस तकलीफ को सहकर मजबूत बनेंगे तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।